क्या आपका जीवन मैजिकल है? यदि नहीं, तो क्या यह मैजिकल बन सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। मित्रों, एक चिड़िया एक रेगिस्तान में रहती थी। वह बहुत बीमार थी। उसके सभी पंख झड़ चुके थे। वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और न ही रहने के लिए कोई जगह थी। रेगिस्तान में कोई भी पेड़ न होने के कारण वह रेत पर फुदकती रहती थी और उसके पैर जल जाया करते थे। वह सारा दिन दुखी रहती थी और रात दिन अपने जीवन को कोसती रहती थी कि मेरे कष्ट कब दूर होंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं क्या करूँ। एक दिन एक साधु इस जंगल से गुजर रहा था। उसने साधु को रोककर पूछा कि बाबा, मेरी समस्या कब खत्म होगी? मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, क्या आप बता सकते हैं मेरा भविष्य? बाबा ने कहा, बहन चिड़िया, मेरे अंदर तो भविष्य देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु के पास ऐसी शक्तियाँ जरूर हैं जो तुम्हारा भविष्य देखकर बता सकते हैं कि तुम्हारे भविष्य में क्या है। इसलिए मैं अपने गुरु से पूछकर तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और यह कहकर वह साधु वहाँ से चला गया और अपने गुरु के पास जाकर उसने चिड़िया की दशा बताई और पूछा कि गुरुदेव, उस चिड़िया के कष्ट कब तक समाप्त हो सकते हैं। तो गुरु ने ध्यान लगाकर उस चिड़िया के भविष्य में देखा तो बताया कि चिड़िया के दुख के दिन अभी 7 जन्मों तक इसी तरह से चलते रहेंगे। उसके आगे के 7 जीवन में कोई भी सुख नहीं है और एक के बाद एक दुख उसके जीवन में आते ही रहेंगे। यह सुनकर साधु को चिड़िया की दशा पर दया आ गई और उससे गुरु से कहने लगा कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे उसके यह दुख दूर हो जाए? कृपया कोई मार्ग बताइए। गुरुदेव ने कहा कि उसके दुखों को तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन उस चिड़िया के लिए एक सुझाव है। जब तुम उसे कहना कि जब दिन में ज़्यादा तेज़ गर्मी बढ़ जाए तो वह एक समय में एक ही पैर पर कूदे और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा पैर बदल ले, जिससे उसके एक पैर को कुछ देर के लिए आराम मिल जाएगा और उसके दोनों पैर जलने से बच जाएंगे। और एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से उस चिड़िया के सारे कष्ट जल्दी ही दूर हो सकते हैं। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझे वह मंत्र बताइए। गुरु ने शिष्य के कान में एक मंत्र कहा, जिसे सुनकर वह शिष्य चिड़िया के पास गया और चिड़िया को गुरु का संदेश दिया और बोला, एक मंत्र है जिसका जाप करने से तुम्हारे कष्ट जल्दी ही दूर हो जाएंगे। साधु ने कहा कि तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है कि भगवान, आपका हर चीज़ के लिए धन्यवाद। जब भी तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हें बस यही जाप करना है कि भगवान, आपका हर चीज़ के लिए धन्यवाद। यह कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। फिर 7 दिन बाद वह साधु उसी रेगिस्तान से गुजरा तो उसने देखा कि वह चिड़िया चहचहा रही है। उसके नए सुंदर पंख निकल आए हैं और वह स्वस्थ भी लग रही है और वह कभी इधर और कभी उधर फुदक रही है। उस रेगिस्तान में एक नन्हा सा पेड़ निकल कर आ गया है। वहाँ पर थोड़ी हरियाली आना शुरू हो गई है। यह देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने तो कहा था चिड़िया के 7 जन्मों तक कष्ट ही कष्ट रहेगा। यह चिड़िया तो खुश है, इतना चमत्कार कैसे हो सकता है? साधु दोबारा से गुरुदेव के पास जाता है और पूछता है कि गुरुदेव, ऐसा कैसे हो गया कि वह चिड़िया जो कुछ दिन पहले तक इतनी बीमार रहती थी और रोती रहती थी, इतनी खुश कैसे रहने लगी? तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि तुमने जो मंत्र उसे बताया था उसने उसी मंत्र का जाप किया है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। चिड़िया के नसीब में कोई सुख नहीं था, लेकिन तुमने जब चिड़िया को मेरा संदेश दिया तो उसने उन सभी हितकर चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। तो उसने वास्तव में उन शब्दों को क्रियान्वित किया। अपने जीवन में हर संभव बात को याद करके उसने एक निर्मल मन से प्रभु को धन्यवाद दिया। उसकी कृतज्ञता की भावना ने भगवान को द्रवित कर दिया और इसी कारण उन्हें उसका नसीब बदलना पड़ा। जैसी भी परिस्थिति उसके सामने आई, उन सब के लिए उसने भगवान को धन्यवाद दिया और ऐसा करते करते उसके 7 जन्मों के कष्ट 7 दिन में ही समाप्त हो गए। मित्रों, ये कहानी उस चिड़िया की ही नहीं है, ये कहानी हम सब की भी है। हम सब थोड़ी सी मुश्किल से हार जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। यदि हम
उन परिस्थितियों में भी भगवान को धन्यवाद देते हैं तो हमें उन मुसीबतों में भी अवसर नजर आने लगते हैं। मित्रों, यह मंत्र वास्तव में हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे कोई रोग हो रहा है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमारे विचार एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। बी ग्रेटफुल एंड सी द चेंज। आप चाहे वर्तमान में कैसी भी परिस्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता के जादू से आप अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तब आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगती है। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करते हैं और आप इतने खुश हो जाते हैं जितने पहले कभी नहीं थे। हालांकि चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। फ्रेंड्स, अपने जीवन से एक बार शिकायतें छोड़कर तो देखिए, आपका हर दिन जादुई बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन को जादुई बनाना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ बोलते हैं, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। फ्रेंड्स, यदि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, और अपने जीवन को मैजिकल बनाइए। थैंक यू।